बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा, स्टेज पर बैठे मुअक्कर और मातबर उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, हाज़िरीन जलसा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको दीन की निस्बत पर गौर व फिक्र करने का उस मौला ने तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे को महबूबियत की निगाह से देखता है तो दीन की निस्बत पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा देता है। ये अल्लाह का एहसान है। भरकैफ आज का ये इज्तिमा, आज का ये प्रोग्राम लारैब और बेऐब किताब की निस्बत पर अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ लारैब है, बेऐब है। आज जो बच्चियां बुखारी शरीफ मुकम्मल की हैं उन्हें रिदा पेश किया जाएगा, और एक बच्चा जो कुरान करीम मुकम्मल किया है उसके सिर पे दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा। बुजुर्गों, यहां मैं हूं, आप हैं, और ये उलमाए किराम हैं, और उस बच्चे के सर पे दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा महबूब दिन आएगा कि जहां पर हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम से लेकर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहि सलातो वस्सलाम इस दुनिया के फर्श गीती पे तशरीफ लाए हैं, ये तमाम के तमाम मौजूद होंगे हाफिज़े कुरान के एजाज के लिए और हाफिज़े कुरान के वालिदैन के लिए। बताओ तो वो दिन कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, यकीनन आप बाजार जाते होंगे, बाजार में शॉपिंग करते होंगे, आप मोबाइल खरीदते होंगे। खरीदते ना भाई मोबाइल? अरे बोलिए, खरीदते हैं ना? अरे खरीदते हैं कि नहीं? तो मोबाइल जो खरीदते हैं तो मोबाइल के जब डब्बे को आप खोलेंगे तो उसमें किताब क्या होता है। चाहे आप फ्रिज खरीदें, चाहे कोई मशीन खरीदे, उसमें किताब क्या होता है। वो किताब इस बात की निशानदही करता है, यानी कि उस मशीन का तारुफ, इस मशीन से क्या काम लिया जाएगा, ये मशीन है क्या, और ये जब मशीन चलेगी कैसे, और जब ये मशीन बंद हो जाए तो फिर इसको कैसे चलाया जाए। उसी तरह से मेरे मजहब इस्लाम के गयूर नौजवानों, हम जो 6 फीट के इंसान हैं और उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें 6 फीट का इंसान बनाया है, हम
हमारे अंदर भी अल्लाह पाक ने एक पर्चा भेजा है, एक किताब भेजा है जिसे हम कुरान करीम कहते हैं। उस कुरान करीम से पूछो कि जिंदगी जीने का सलीका क्या है। उस कुरान करीम से पूछो कि हमें कैसे जिंदगी गुजारनी है। आज अगर मुसलमान, अगर आज नबी का दीवाना, आज नबी का शैतानी, आज नबी का आशिक अगर कुरान अजीम को समझ लेवे तो खुदा की कसम उसकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, उसे जीने का तहजीब आएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं कोई आज गुफ्तगू करने नहीं आया। जिस वक्त मुफ्ती शकील साहब आसमी दामत बरकातहुम ये आवाज लगा रहे थे इस भल्ली की सरजमीन पे कि कोई एक शख्स भी तैयार हो जावे कि मैं जामिया उम्मे सलमा के तालिबात के लिए एक धूर जमीन दूंगा। अगर एक आदमी तैयार नहीं है तो 4 पार्टनर बना ले, 4 साथी बना ले, 5-5 हजार रुपया देना पड़ेगा और एक धूर जमीन हो जाएगा। मैं बैठा सोच रहा था, मैं भी एक इदारा चलाता हूँ, बनात भी है और बच्चों का भी है। 2001 से समस्तीपुर के अंदर अभी आपके डॉक्टर अमीर हमजा साहब की भतीजी भी मेरे यहाँ पढ़ती है, वो बता रहे थे अभी तकरीबन 150 बच्ची हमारे हॉस्टल में है और 250 बच्चे हमारे हॉस्टल में है। अल्हम्दुलिल्लाह समस्तीपुर की धरती पे अगर आपका खादिम कारी राशिद आवाज लगा दे तो 5 वक्ती नमाजियों के मुसल्लियों से 20,000 रुपया आ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हैं तो आप हजरात 4 पार्टनर नहीं बनाइए, 20 पार्टनर बन जाइए। क्या पार्टनर बन जाइए? अरे बोलिए ना भाई। और उस पार्टनर में मुझे भी एक पार्टनर बना लीजिए, उस पार्टनर में मुझे भी एक पार्टनर बना लीजिए। पहला आदमी मैं हूंगा जो इस जामिया उम्मे सलमा के लिए एक धूर जमीन में 1,000 रुपया दूंगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। आप भी आगे आइए, आप भी आगे आइए। अभी आप लेकर नहीं आए हैं, आप तय कीजिए, लिखा लीजिए कि साहब हमें भी 1,000 रुपया अपनी माँ के नाम से देना है, हमें भी 1,000 रुपया अपनी माँ के नाम से देना है। तो बताइए कौन आदमी है जो 1,000 रुपया जामिया उम्मे सलमा के तालिबात के जमीन के लिए दीजिएगा? कोई है? कोई माँ का नाम लिखिए, आ जाइए, आइए करीब आइए, मेरा नाम लिखिए, कारी राशिद 1,000 रुपया नकद में। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक इनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। नाम बता दीजिए भाई। मोहम्मद इस्लाम साहब मरहूम के नाम से आप हैं। किसके नाम से दी? मरहूम मोहम्मद सुभान साहब के नाम से उनके साहबजादे मोहम्मद इस्लाम साहब ने 1,000 रुपया दिया। अब मेरे भाई 20,000 में से 2,000 कम हो गए। तीसरा नाम कौन है? तीसरा नाम कौन है जो 1,000 देगा? माशाअल्लाह, मोहम्मद सुहैल साहब सुंदरपुर 1,000। अल्लाह सुहैल साहब माशाअल्लाह, इस नौजवान की कमाई में अल्लाह पाक बेशुमार बरकत अता फरमाए। आमीन कह दो भाई, पूरा मजमा आमीन कह दे। इनके रोजी रोजगार धंधे में अल्लाह पाक बेशुमार बरकत अता फरमाए। आमीन कहिए भाई, आमीन कहिए। चौथा आदमी कौन है? आप आगे पीछे न देखिए, अपनी माँ के नाम से दीजिए। अगर अल्लाह ने दिया है, उस माँ ने आपको दूध की शक्ल में 2 साल तक खूने जिगर गिराया है, उस माँ के नाम से दो। खुदा की कसम माँ राजी हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा। मैं छोटा सा एक मौलवी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। इन उलमाए किराम का
दुआ मेरे साथ है कि आज हिंदुस्तान के हर शहरों में कारी राशि समझती पूरी मोहताज ताबुस नहीं है। मैं अभी 27 तारीख को मैं दिल्ली में था, नोएडा में 27 तारीख को सेक्टर 27 इंदिरा मार्केट में मेरा प्रोग्राम था। फिर इंशाअल्लाह अभी यहाँ हूँ, 4 को फिर मुजफ्फरपुर में होंगे और आप दुआ कर दीजिए 8 तारीख को फिर मैं उम्रे में जा रहा हूँ। तो मेरे भाई जब तक 20,000 नहीं होगा मैं मैक नहीं छोड़ूंगा। सर पटक के दम तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं मैक नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं दम तोड़ सकता हूँ कि अल्लाह के यहाँ मेरी पेशी होगी। अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तू क्या लेकर आया है, मैं कहूंगा ए मौला मैं तेरे महबूब की उम्मती के लिए और मदरसा जामिया में सलमा के तालिबात के रहने के लिए एक धुर जमीन की आवाज भल्ली में लगाई थी। भल्ली वालों ने लब्बैक नहीं कहा, मैं दम तोड़ कर आया हूँ। अगर यही अदा तुझे पसंद है तो मेरे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का फैसला फरमा दे। बताइए मेरे भाई, चौथा आदमी कौन है? कोई है चौथा आदमी? लेके नहीं आए हैं, नाम लिखा दीजिए। लेके अगर नहीं आए हैं, माशाअल्लाह देखिए अल्लाह पाक है। सरवारा के मोहम्मद खुर्शीद साहब मरहूम की जानिब से 1,000 रुपये आए हैं। ये दुआ कीजिए कि खुर्शीद साहब के तमाम अगली पिछली गुनाहों को अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से, अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए और मौला उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमा दे। आमीन कह दीजिए भाई, आमीन कह दीजिए, आमीन कह दीजिए। पांचवा आदमी कौन है ना? पांचवा आदमी कौन है जो 1,000 देगा? और मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, अगर कोई आई हुई है, वो बैठी है, माँ बहनों के पास है, तो वहां 2 बच्चा भेजिए, 2 बच्चा भेजिए किसी को, होशमंद को। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चियों के नाम, आप अपने वालिदैन के नाम 100, 200, 500 जो हो मुमकिन हो आप हज़रात इस झोली में डाल दें। अल्लाह आपको उसका नेमल बदलता फरमाएगा। बताइए पांचवा आदमी कौन है जो 1,000 रुपया देगा? पांचवा आदमी कोई है जो 1,000 दे सकता है? अगर नहीं है, नहीं लेकर आए हैं, तो आप नियत करें, इरादा करें। मेरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है 1,000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इरादा तो कर लीजिए, आप लेकर नहीं आए हैं, आप इस मेहमान रसूल के लिए फिक्र लीजिए, अल्लाह पाक आप फिक्र लेगा इंशाअल्लाह। सुन बताइए कोई है? जरा आगे आगे हाथ उठाइए भाई, आगे 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 बताइए। 1,000 रुपए का मामला, सिर्फ 1,000 रुपया कोई है जो दे सकता है? 1,000 रुपया बहुत ज्यादा, ये रकम बहुत बड़ी है क्या? 1,000 रुपया बहुत बड़ी रकम हो गई। कुछ नहीं है मेरे भाई, होटल में 2 दोस्तों के साथ बैठोगे और चाय नाश्ता में 1,000 रुपया खत्म हो जाएगा। भेजा वहां 1,000 रुपया कोई नहीं देगा, 1,000 और कोई नहीं देगा। पांचवा आदमी कोई नहीं है जो 1,000 दे सकता है। अगर नहीं लाए हैं, नहीं आपके पास है, इरादा करो, नाम लिखाओ, आज नहीं 1 महीना में दे दो, लेकिन मौलाना रियाज साहब आपसे ले लेंगे इंशाअल्लाह। बताइए कोई है जो 1,000 रुपये दे सकता है? कोई नहीं है इस मजमे में। आ जाइए, नाम लिखा दीजिए, 1,000 रुपया कारी राशि मेरी जानिब से जामिया उम्मे सलमा के जमीन के लिए दिया जाएगा। बताइए कोई है? कोई है? मेरी तकरीर होती तो 2.5 घंटे कम से कम होती। अभी मैं जमुई में था, 5.5 घंटे मुसलसल मेरी बात हुई है जमुई में। 1,000 रुपये कोई लिखा दे मेरे भाई, 1,000 रुपये। माशाअल्लाह 1,000 रुपये कोई अल्लाह का बंदा, कोई नबी का दीवाना, कोई माँ का दीवाना लिखा दीजिए नाम। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक अपने खजाने गैब से मदद फरमाएगा। मुझे नाम क्या हुआ?
मुजीबुर रहमान साहब मरहूम और आमीना खातून मरहुमा की जानिब से 1000 जाहिद हुसैन साहब दे रहे हैं। अल्लाह पाक इनको भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। और इनके वालिदैन को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे, आमीन कह दीजिए भाई, आमीन कह दीजिए। अच्छा 1000 रुपया देने में भारी लग रहा है, तो यार 10 लोग मिलके 1000 कर लो, 10 लोग मिलके 1000 रुपया कर लो। अच्छा ये बताओ हम किनकी उम्मती हैं, किनकी उम्मती हैं? माशाअल्लाह। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम 100 रुपया दे दीजिए। कितना? हमारे मदरसे के मुदर्रिस से मौलाना असलम जावेद साहब 100 रुपया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। 100 रुपया मेरे नाम भी लिखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। माशाअल्लाह। तीसरा आदमी कौन है जो 100 रुपया हुजूर के नाम देगा? तीसरा आदमी कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिया गया तो सबको उठ के आ जाना चाहिए था। माशाअल्लाह। क्या? मोहम्मद अहमदुल्लाह बाबू 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जो दे दिए हैं वो भी आ गए। मोहम्मद शुएब आलम माशाअल्लाह 100 रुपया। मोहम्मद शाहनवाज साहब 100 रुपया लिखिए, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दिया है, माशाअल्लाह। मोहम्मद सुल्तान 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में देना है, माशाअल्लाह। रहमत अली 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आ जाइए, लेट नहीं कीजिए मेरे भाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक निगाह कर दिया है हश्र के मैदान में तो फिर बेड़ा पार है। आ जाइए, माशाअल्लाह। देखिए क्या नाम? मोहम्मद एजाज साहब ने कहा कि 100 रुपया भाव लगाए हो, मैं 200 दूंगा। इन्होंने 200 ऐलान किया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी बात है मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई। माशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद निहाल अंसारी साहब ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह पाक इस नौजवान की कमाई में बेशुमार बरकत फरमाए, इनके रोजी रोजगार धंधे में बेशुमार बरकत फरमाए। इनके खानदान में जो लोग भी गुजर चुके हैं अल्लाह तमाम की मगफिरत फरमा दे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये पैगाम आपको देके जा रहा हूँ कि आप हजरात फिक्र लें इस जामिया मुसलमा के जमीन की खरीदारी के लिए फिक्र लें। जब आप फिक्र लेंगे तो अल्लाह ताला हमारी फिक्र लेगा। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद मस्तूरात के पास औरतों के बीच कुछ बच्चे गए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो औरतें उन बच्चों को खाली न लौटाएंगे, बल्कि आप उन बच्चों के झोली में कुछ न कुछ डाल देंगे, कुछ न कुछ डाल देंगे। आइए मैं एक शेर पढ़ के, चूंकि कबीर साहब किशनगंज बैठे हैं, एक शेर पढ़ के मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। आ जाइए, माशाअल्लाह, आ जाइए। अफरीदी साहब, मोहम्मद अफरीदी साहब ने 200 रुपया दिया है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए कि यह किसने कहा रब की नवाजिश नहीं होगी, यह किसने कहा रब की नवाजिश नहीं होगी। असद साहब देखिएगा, यह किसने कहा रब की नवाजिश नहीं होगी, नवाजिश नहीं होगी। यह किसने कहा रब की नवाजिश नहीं होगी, नवाजिश नहीं होगी। आमाल हो अच्छे तो सिफारिश नहीं होगी, सिफारिश नहीं होगी। आमाल हो अच्छे तो सिफारिश नहीं होगी, सिफारिश नहीं होगी। सदर साहब शेर देखिएगा कि माँ बाप की खिदमत से अगर दूर रहोगे, अगर दूर रहोगे,
अगर दूर रहोगे, अगर दूर रहोगे तो महफिल में तेरे फन की सताइश नहीं होगी, सताइश नहीं होगी। तो महफिल में तेरे फन की सताइश नहीं होगी, सताइश नहीं होगी। और मौलाना साहब शेर देखिए कि बेवा और यतीमों पे अगर जुल्म करोगे, अगर जुल्म करोगे, बेवा और यतीमों पे अगर जुल्म करोगे, अगर जुल्म करोगे तो फिर देखना बारिश में भी बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। फिर देखना बारिश में भी बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा अमली जामा पहनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक को रफीक अता फरमाए, आमीन। मोहम्मद गुलाब साहब क्योंकि की जानिब से 500 रुपये मदरसे में आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं मौलाना रियाज साहब अल-कासमी मुजाहिरी से ये अर्ज करूंगा कि अगर आज के इस मजमे में 20,000 रुपये नहीं आए, जितना कम होगा मुझसे आप फोन करके फोन पे बकिया पैसा मंगा लीजिएगा। मैं उम्रे से लौटकर 27 फरवरी को आऊंगा, उसके बाद जब चाहें आप ले सकते हैं। इसलिए कि हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब अल-कासमी उस्ताद हदीस व फिक़ा दारुल उलूम इस्लामिया इमारत शरिया बिहार उड़ीसा और झारखंड ने आवाज लगाई थी, उस आवाज को हमें लब्बैक कहना है। इमारत शरिया हमारा मरकज है। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि बस ये दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मेरे माल को कबूल कर ले। ज़ैनब परवीन की जानिब से 500 रुपये आए हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक ज़ैनब परवीन साहबा को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन। ये बच्चियां मदरसे की बच्ची है, अल्लाह पाक उस बच्ची को इल्म नाफे अता फरमाए, आमीन। तो कह दीजिए, आमीन कहने में तो पैसा लग नहीं रहा। मैं एक अल्लाह के बंदे ने और 500 रुपया दिया। मैं बड़ा ढीठ आदमी हूं, जल्दी पैसा देता नहीं हूं, लेता हूं। लेकिन मैं ऐसा आदमी हूं, जब कोई मदरसे की बात आती है, मेहमान रसूल की बात आती है, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। और दुआ कीजिए कि बस अल्लाह मेरे माल को कबूल कर लेवे। मेरे मदरसे के मुदर्रिस हजरत मौलाना असलम जावेद साहब तशरीफ रखते हैं, इन्हें मालूम है। और हमारे साधु हैं जनाब कारी महफूजुर रहमान साहब। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबके बैठने को कबूल फरमाए।